अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि रेफरेंस कैसे देते हैं। रेफरेंस हमेशा दिए जाते हैं एकेडमिक राइटिंग में, ठीक है। जब हम लोग मोस्ट ऑफ नहीं, बायोग्राफी और बिब्लियोग्राफी जब हम लोग लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी तो होती है, रेफरेंसिंग है। जब हम लोग बायोग्राफीज लिखते हैं, जब हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जब हम लोग किसी पर्सनालिटी पर बात करें, नॉन अकेडमिक हो गया जैसे बिजनेस पर लिख रहे हैं, तब हम लोगों ने रेफरेंसेस ऐड नहीं करने, ठीक है। कुछ कुछ बायोग्राफीज ऐसी होती हैं जहां पे हम लोगों को कस्टमर कह देता है कि आपने रेफरेंसिंग ऐड करने हैं, जो कि एकेडमिक राइटिंग के हवाले से जो बायोग्राफीज लिखाई जाती हैं उनमें सिर्फ रेफरेंसिंग ऐड होते हैं। जो एकेडमिक राइटिंग है ना, अब एकेडमिक राइटिंग में क्या आ जाता है, रिसर्च आ जाती है, केस स्टडी आ जाती है और असाइनमेंट्स आ जाती हैं, उसमें आपने रेफरेंस लाजमी ऐड करने हैं। रेफरेंस इस वक्त जो मोस्ट कॉमन यूज वाले हैं ना, वो दो तरह के हैं। एक है एपीए फॉर्मेट, दूसरा है हार्वर्ड स्टाइल, ठीक है। मैं आपको बस यही दोनों सिखाऊंगी, इसके अलावा आपको कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर हैं और सिर्फ यही यूज होते हैं जितनी भी एकेडमिक राइटिंग है, ठीक है। अभी हम जस्ट एक टॉपिक ले रहे हैं, मैंने एक डेंगू के ऊपर ना तीन चार टॉपिक्स ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को रिसर्च लिखनी पड़ती है तो मैं आप लोगों को रेफरेंसेस ऐड करना सिखाऊंगी। मैं ये देखें, ये मैं वेबसाइट ओपन कर रही हूँ कि मैंने इधर से डाटा लेना है, ठीक है। एक दो, एक सेकेंड, एक दो, तीन, चार, पाँच, छः मैंने वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं, ठीक है। मैं इनसे डाटा लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ रही हूँ, मैं वहां पे डाटा कॉपी करती हूँ, तब तक आप लोग नोट करें जस्ट। मैम स्क्रीन फिर बंद होगी। मैंने किया है। ये मैं वर्ड की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी करती जाऊंगी, आपने वन बाय वन देखना है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ डेंगी। मैंने सेंटर में लिखना है, हमारे टॉपिक का नेम है। थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर रही हूँ। और कैलबरी और टाइम्स न्यू रोमन, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैलबरी और टाइम्स न्यू रोमन हमारे मोस्ट बेसिक यानी मोस्ट यूज होने वाले फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, कैलबरी और एरियल, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में ज्यादातर कैलिबरी यूज होता है, ठीक है। मुझसे बोला ही नहीं जा रहा कि क्या वर्ड है। अच्छा, बाकी तो कोई आया नहीं अभी तक। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है? मैसेज कर दें। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डेंगी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेंगी क्या है। अब मैं साइज इसका थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ। वैसे बेसिक हमारा एकेडमिक राइटिंग में स्टाइल 11 होता है। मैंने आप लोगों को प्राइसेस बता दी हुई हैं कि प्राइसेस आप लोगों ने कितनी चार्ज करनी है जब भी कोई यानी क्लाइंट आता है। यस मैम, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए वर्ड। हाँ, 1.5 रुपए से स्टार्ट करना है, इससे कम पे नहीं जाना। ओ भी क्या, अगर ज्यादा लंबा लेकिन लेंगे मैम तो। वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम्म। आ, तो वो तो कह रहे थे कि आपको मतलब 1 रुपी पर वर्ड। हाँ तो आप ठीक है, मैंने यही बात बोली थी कि स्टार्टिंग में आधे रुपए पर भी काम करना पड़ता है। हम्म। तो आप कर लें 1 रुपीज पर वर्ड पे, कि नहीं मान रहे वो? मैम उन्होंने तो कह दिया, लेकिन मैंने अभी सीखा नहीं हुआ ना कि आर्टिकल में किस तरह से लिखूंगी। उनका तो आज मैसेज आया था। आप उनसे डिटेल से बात करें, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जना तो मैं गाइड करूंगी ना जाहिरा आप लोगों को। ओके मैम, उन्होंने एक फाइल भेजी है, वो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ हाँ, मुझसे शेयर करना, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी कैसे आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। अभी जो काम आ रहा है उसको हाथ से जाने मत दें। ओके मैम, उन्होंने 5 आर्टिकल्स पर वीक मुझे बोला है ना, नहीं हाँ, सॉरी 10 आर्टिकल्स, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। आप मेरे साथ ओके। काम डिवाइड भी कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके मैम। हम्म। अच्छा, ये हमारी हेडिंग है, तो मैं इसको इसको भी मेन में रख रही हूँ। हमें उसके बाद ये सब हेडिंग हमारी, ठीक है। की फैक्ट्स मैं सेम स्टाइल रख रही हूँ सबका। टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड कर रही हूँ, इटैलिक भी कर रही हूँ और अंडरलाइन भी कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ये तीनों ही पसंद है मैं जस्ट इसीलिए रख रही हूँ। और मैंने भी कैपिटल लेटर्स में अपनी हेडिंग रख रही हूँ, ओके।
इफेक्ट्स डाल रही हूँ मैं। अच्छा लेक्चर थोड़ा मैम ये लेंथी। आपने साइज कितना रखे है मैंने 11, हेडिंग का? हेडिंग का हेडिंग का भी मैम। 11 ही रखना है। वो मैंने जस्ट अभी जो मेन हेडिंग है ना, इसका इसका ज्यादा रख लिया है, पर ये भी आपने ज्यादा नहीं रखना, 11 ही रखना है, ठीक है। ओके। अभी अभी जस्ट मैं डाटा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। टाइम्स न्यू रोमन। और मैम आपने कौन सा फॉर्मेट बताया था? एपीए का तो मुझे पता है, दूसरा कौन सा बताया था? हार्वर्ड। ऐसे 13 अभी साइज आ रहा है, मैं 13 रखती हूँ, पर आप लोगों ने 11 ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये विजिबल नहीं ना हो रहा। थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, विजिबल आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा ये देखें, ये वाला मैं बता चुकी हूँ, जस्टिफाई का ऑप्शन आप लोगों ने जस्टिफाई कर देना, ताकि ये एक लाइन में रहे। साथ साथ मैं एडिटिंग भी करती जा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। रिफ्रेशिंग करनी हो तो आप लोग रिफ्रेशिंग भी कर सकते हैं। अच्छा मैं इसका, इन सब का साइज फिल वक्त ना मैं सेम रख देती हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 16 साइज रखा। टाइम्स न्यू रोमन हमारा स्टाइल है, ठीक है। मुझे अब जरा थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाना पड़ेगा। आजकल डेंगू बहुत आम हुआ हुआ है, हर बंदे को ही डेंगू हुआ हुआ है। वो ये दालचीनी का कावा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो वो ज्यादा तंग नहीं करेगा। टाइफाइड टाइप कुछ खुदा ना खासा वो भी तंग नहीं करता। अच्छा ये देखिए, आप लोग पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। जी वली आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ज़रा जल्दी जल्दी डाटा लेना पड़ेगा, वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा आप लोगों को गूगल की स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं मैम, अभी तो हम वहीं बैठे हैं जो बस वार्निंग ठीक है। साइन पे। बस ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट, मैंने अभी तक जो डाटा लिया है वो एक वेबसाइट से था, अब नेक्स्ट वाला एक वेबसाइट से है। अब नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वेबसाइट से है, मतलब। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा मकसद आप लोगों को बस ये बताना है कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। और हमें 10 कोई 3 4 वेबसाइट से तो डाटा लेना ही पड़ेगा। जहां मेरी आवाज़ का टो ड्रॉप हो मुझे फौरन बताइएगा, क्योंकि मेरा जो मैंने डाटा कनेक्शन पर लगाया तो मोबाइल दूर पर हुआ है थोड़ा। अच्छा ये दूसरी वेबसाइट से मैंने डाटा ले लिया, मैं तीसरी से ले रही हूँ। अब ये मैंने थर्ड वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर लिया, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा इसको मैं कलर कर लूँ पहले। ये देखें सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज है ना, ये ए पर क्लिक किया जहाँ रेड आ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लैक पर क्लिक कर दिया। दोबारा से मैं इसका स्टाइल चेंज कर रही हूँ। साइज 16 था, वो भी मैंने चेंज कर दिया और जस्टिफाई भी कर दिया। अच्छा मैं ना यहाँ एक लाइंस लगा देती हूँ, जो मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए हुए हैं। मुझे आइडिया रहेगा कि कहाँ से मैंने लिए हुए हैं। अच्छा ये भी अलग वेबसाइट से, मैं यहाँ पर भी लाइन लगा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब मैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जा रही हूँ, थर्ड से फोर्थ वेबसाइट, ठीक है। फोर्थ वेबसाइट पर आ गई। सिम्टम्स हमने लिख ली हैं, 1 to see डॉक्टर, ये एक टॉपिक निकला है यहाँ से। मैं ये पूरे का पूरा यहाँ से कॉपी करती हूँ।
ठीक है, ये शो हो रहा है ना आपको, स्क्रीन शो हो रही है ना, इधर ही हैं आप सब? ये मैं 5th वेबसाइट से डाटा उठाने लगी हूँ। मैम अब वो शेयर तो करें। नहीं नहीं, मैं बाद में बता देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से डाटा लिया है। वेट कर लें ज़रा, ज़रा स्पीड करना पड़ेगा। मैं टैंगी को डिलीट करूँ। अच्छा, वायरोलॉजी, ये सारे का सारा ही हो गया है? 2 दफ़ा हो गया है? अच्छा। सारा ही हो गया है। मुझे जस्ट इतना सा चाहिए। डुअल स्क्रीन तो शेयर हो ही नहीं रही है, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही ना। या तो आपको वर्ड की स्क्रीन शेयर होगी, या तो आपको होगी ये गूगल की। जी जी मैम, मैंने आपके वो क्वेश्चन है ना उनका हल निकाला है कि एक स्क्रीन से आप वो करें और दूसरी से वीडियो पे हो। अच्छा, ये लास्ट वेबसाइट से मैं डाटा अब ले रही हूँ। टोटल 5 वेबसाइट से हमने ले ली। अच्छा, लास्ट वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। ये देखें ज़रा, आप लोगों ने देख लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, अब हो रही है लाहौर डेंगू वहाँ पे। ये देखें, एक मैंने इधर से लिया डाटा, ठीक है, ये सिम्टम्स तक। उसके बाद मैंने डाटा यहाँ से लिया एरिया विद रिस्क तक। फिर उसके बाद मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ लिया है। फिर उसके बाद ये मैंने पैराग्राफ लिया है। फिर मैंने ये इधर से एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। ये ट्रांसमिशन वाला, ओके। ये आप लोगों ने देख लिया है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे बार बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। मुझे बार बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी कि कैसे मैंने ऐड किया, ठीक है। ये देखें, मैंने इतना डाटा लिया था। इस वाली वेबसाइट से, समझ आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है दोनों, मतलब 1 बाय 1 शो हो रही है कि किस डाटा से किस जगह से कौन सा डाटा लिया है। बताएं मुझे साथ साथ जल्दी, मैसेज कर दें, बोल लें। अच्छा चलें, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक मैंने डाटा, ये सारे का सारा यहाँ तक मैंने लिया है एक वेबसाइट से डाटा, ठीक है। मैं एंड पर क्लिक करूंगी, मैंने रेफरेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको रेफरेंस वाला बॉक्स नजर आ रहा है? मैसेज कर दें जरा। यस मैम, आ रहा है रेफरेंस वाला अभी वो अच्छा, ये स्क्रीन के बाद। देखें, इंसर्ट साइटेशन है, और यहाँ पे हार्वर्ड स्टाइल है, ठीक है। मैंने बताया था हार्वर्ड स्टाइल, एक हार्वर्ड स्टाइल होता है और एक एपीए फॉर्मेट होता है। अभी मैं हार्वर्ड का बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपने इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करना है, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आपने बताना है टाइप ऑफ सोर्स क्या है आपकी। आपने किसी जर्नल से लिया है, आपने किसी बुक सो से लिया है? जी, इंटरनेट से लिए। नहीं नहीं, पहले पढ़ तो लेना किधर किधर से वो पूछ रहे हैं। बुक से लिया है, बुक सेक्शन से लिया है, जर्नल से लिया है, जर्नल आर्टिकल से लिया है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल से लिया है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से लिया है, रिपोर्ट से लिया है, रिलेटेड होगा, वेबसाइट से लिया है। वो रिलेटेड होगा वहीं से लेंगे, वेबसाइट से लिया हमने, रिलेटेड क्लिक कर एक मिनट, लेंगे। मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं आपको क्लियर तो कर दूं।
अब ये आगे देखें, आप लोग इधर ही है ना, स्क्रीन शो हो रही है? यस यस मैम। मैम हो रही है। ओके। यहाँ पे हर तरह की टाइप आएगी। अब देखिए, आपने वेबसाइट बोला था ना वली, यहाँ नीचे आपको एक और ऑप्शन आ रहा है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स भी पड़े होते हैं, वेबसाइट के ऊपर ही जर्नल्स भी पड़े होते हैं। मैं आप लोगों को से दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये स्क्रीन थी। अच्छा ये देखें, ये क्या है? ये तो सेंटर है। इनमें से कोई एक ऐसा भी हो सकता है कि जो कि एक जर्नल पब्लिश हुआ हो। ठीक है, मैम इसमें जर्नल का मीन क्या है? जी। जर्नल आपने कहा ना इसमें जर्नल भी हाँ, होगा कोई पब्लिश। जर्नल का मतलब ये होता है कि जो आपको, यानी न्यूज चैनल वाले ना बकायदा उनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी करके, पूरी रिसर्च करके उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, वो वेबसाइट्स पर भी पब्लिश होते हैं। ओके मैम मैम। जनरल से मुराद ये भी हो सकता है कि वो ऑथेंटिक हो या ना हो। वो ऑथेंटिक, लाजमी ऑथेंटिक होते हैं। आपने जब भी कोई रिसर्च बनानी है ना, आपने किसी जर्नल से लेनी है या किसी आर्टिकल से लेनी है या किसी पास्ट रिसर्च से लेनी है। ठीक है, जब रिसर्च बनाएंगे तो डाटा आपने सिर्फ इन 3 चीजों से लेना है। यही वैलिड मानी जाती है, खासकर हार्वर्ड स्टाइल में। जो बाहर के मुल्क हैं उनमें, पाकिस्तान में तो फिर थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, इसका क्या, जी यस जी मैम। बाद में पूछूंगा इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हार्वर्ड। हार्वर्ड एक स्टाइल है रेफरेंसिंग का। ये देखें ना, जी ओके हो गया। रेफरेंसिंग के स्टाइल होते हैं। अभी एक सेकेंड में इसको कैंसिल करती हूँ। ये देखिए, रेफरेंसिंग के स्टाइल होते हैं, एपीए, शिकागो, हर हर एक का मतलब अलग है। पर जो हमारे बेसिकली अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं यूज, एक तो हार्वर्ड हो रहा है, दूसरा एपीए फॉर्मेट हो रहा है। मैं अभी आपको हार्वर्ड सिखा रही हूँ। अच्छा, हार्वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया, आपने बिल्कुल एंड पर पैराग्राफ की क्लिक करना है, इंसर्ट साइटेशन पर जाना है, ऐड न्यू सोर्स में जाना है। आपने जहां से सोर्स लिया है, मतलब हमारा वेबसाइट से था ना, तो अभी यस मैम। हमारा कोई जर्नल नहीं था। ठीक है, अभी जस्ट वेबसाइट थी और वहां पे कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं था। जस्ट हम लोगों ने डायरेक्ट वेबसाइट से लिया। ठीक है, उसके बाद हमारी वेबसाइट का ऑथर कौन है, हमारे जो सोर्स हम लोगों ने फाइल लिया है उसका ऑथर कौन है। दोबारा हम जाते हैं वेबसाइट पर। शायद वो गूगल हो या विकिपीडिया हो। नहीं 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 नहीं, रुके। जहां पर भी आपकी वेबसाइट पर जितना भी डाटा लिखा था ना, एंड पर पब्लिशर का नेम लाजमी होता है। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम यस आ रही है। मैम। अच्छा, एक सेकंड में आप लोगों को बताती हूँ। अगर यहाँ पे पब्लिशर का नेम नहीं है तो पब्लिशिंग कंपनी होगी। ठीक है, मैम ये जो हम वेबसाइट से उठाते हैं, जर्नल से उठाते हैं, मतलब आर्टिकल का रेफरेंस, वो एक ही चीज होती है? सॉरी। मतलब मीन जो हम रेफरेंस डालते हैं, जैसे जर्नल का रेफरेंस डाल रहे हैं या हम्म वेबसाइट के हम ले रहे हैं, तो वो हम्म। एक ही, मतलब एक ही चीज है कि हम रेफरेंस ऐड कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं है कि हमने जर्नल का नहीं उठाना, या आपने अभी बताया कि रिसर्च करनी है तो उसमें जर्नल होना चाहिए। हाँ, रिसर्च में आपने ज्यादातर कोशिश करनी है इस तरह से वेबसाइट से आप डाटा ना उठाएं। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर बाद में प्लेगरिज्म का इश्यू आ जाता है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कंटेंट सोर्स, उन्होंने प्रोवाइड किया सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, नेशनल सेंटर फॉर इमर्जिंग एंड, ये पूरे का पूरा उनका नाम है, यानी एक सेंटर है। उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है इस वेबसाइट पे। ठीक है, ये सारे का सारा डांगी पर जितना भी आर्टिकल यानी पब्लिश हुआ है वो इन्होंने खुद पब्लिश किया। ठीक है, हम लोगों ने ऑथर में जाना है। अब मैंने इधर से कॉपी कर लिया इनका नेम। ये देखें, ऑथर में जाना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी मैंने प्रेस कर दिया। ओके, कुछ लोग होते हैं कि किसी का डाटा उन्होंने उठाकर दोबारा से री एडिट करके उसको अपनी वर्डिंग में किया होता है, तो वहां पे बकायदा मेंशन होता है कि कॉर्पोरेट ऑथर भी हैं। तो अगर वो लिखे होंगे तो आपने ऐड करनी है, नहीं लिखे तो आपने नहीं ऐड करनी। अच्छा, अब उन्होंने पूछा नेम ऑफ वेब पेज। आवाज आ रही है? स्क्रीन क्लियर है?
मैम ये यस मैम। सॉफ्टवेयर ऑटो का दोबारा बता दें, मतलब अगर हम किसी का डाटा हमने उठाया उसको हमने रीफ्रेश करके वो। हमने नहीं, किसी और ने। ओके मैम, ये कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल वाले को मैं रीफ्रेश बता, किया हुआ? मेरी बात सुने। ये यस देखिए मैम। उन्होंने कंटेंट सोर्स बताया ना कि सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल यानी NCEZID, इन लोगों ने ये सोर्स से यानी इन लोगों का के सोर्स से ये डाटा लिखा गया है। अगर इसके अलावा भी किसी ने इसी डाटा को पब्लिश किया ना, तो वहां पे कॉर्पोरेट यानी को ऑथर लिखा आएगा, ठीक है। को ऑथर या ओके कॉर्पोरेट ऑथर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ओके अब मैम। ये देखिए दो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डाली है ना, हम कॉर्पोरेट ऑथर में इनका नाम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। मैम दो कंपनी डिवीजन ऑफ पैटर्न, जी। मतलब ये को ऑथर में भी हम इनका नाम डाल सकते हैं, हाँ मतलब ये आपने क्या देखिए ना, इशू नहीं आएगा? देखिए दो 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 पब्लिशर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने दो लोगों ने प्रोवाइड किया ना, तो हम को ऑथर इनको भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनको फर्स्ट नेम दे दिया था ना NCEZID को, अब मैं DVBD को कर देती हूँ सेकंड को कॉर्पोरेट ऑथर, ठीक है, ओके जिन्होंने मैम। उनके साथ वर्क किया। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये देखें, ये लास्ट वाले को इधर से मैं रिमूव कर देती हूँ ऊपर से। इनको मैं, सॉरी यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑथर आएगा, नहीं ये नहीं ऐड होगा, सॉरी ये APA फॉर्मेट में था, ये जस्ट आपने ऑथर में ही लिख देने हैं दोनों। ओके मैम। ये दोनों ऐड हो गए। अच्छा अब नेम ऑफ वेब पेज आ गया है, मैं दोबारा बताती हूँ अब उधर वेबसाइट पर जाकर। नेम ऑफ वेब पेज क्या है, नेम ऑफ वेब पेज भी यही है। दोबारा नीचे जाके अगर आपको नहीं ना समझ आ रही कि इस वेब पेज का नेम क्या है, आपने यहाँ अबाउट में जाके इनकी वेबसाइट पर देख लेना। मैं इधर राइट क्लिक करती हूँ, नए टैब में ओपन करती हूँ इनकी वेबसाइट के बारे में। मैम यही साइटेशन होती है ना बेसिकली? हाँ जी, इसी को साइटेशन कहते हैं, साइटेशन या रेफरेंसिंग इसी को कहते हैं। रेफरेंस बेसिकली जस्ट नाम को कहते हैं। अगर आप साइटेशन दे रहे हैं ना, तो साइटेशन में आपको ये चीजें डिटेल्स देनी पड़ती हैं। मैम ये साइटेशन का भी थोड़ा सा बता दें, मतलब ये क्या चीज होती है? साइटेशन ये जो हम अभी कर रहे हैं इसको साइटेशन नहीं कहते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है, रुके मैं बताती हूँ रेफरेंस और साइटेशन में क्या फर्क है। अभी इसको चलने देना, ये पहले इसकी साइटेशन पूरी कर लें, फिर आपको रेफरेंस भी खुद ही आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये इनका नेम था वेबसाइट का, ठीक है। ईयर उन्होंने पूछा है कहाँ यानी कब ये पब्लिश हुआ, ठीक है। दोबारा हम वेबसाइट पर जाते हैं, देखते हैं हमारा डाटा कब पब्लिश हुआ। नजर आ रहा है यहाँ पे September 20, 2021। यस मैम। ये मैंने पूरे का पूरा कॉपी किया। अगर यहाँ पे मंथ और डेट नहीं भी है ना और सिर्फ ईयर है, तो आपने सिर्फ ईयर को कॉपी कर लेना है। ईयर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं पूरी की पूरी डेट है तो यहाँ पे पूरी डेट पेस्ट करूंगी। अच्छा अब उन्होंने पूछा ईयर असेस्ड, आपने किस ईयर में ये डाटा कॉपी किया। हम लोगों ने 2020 अभी जो ईयर चल रहा है उस पर लिखेंगे। मंथ कौन सा चल रहा है, 9 के 10 या 11? 10। मैम 10। अच्छा डे क्या है आज, डे 24 है, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने ये हम लोगों ने डेट लिख दी कि हम लोगों ने इस दिन को, इस महीने को, इस साल को, इस चीज यानी हमें इसकी एसेस मिली थी। उसके बाद URL की बात आ गई है। URL पे आपने क्या करना है, ये आपने वेबसाइट का ये लास्ट में क्लिक करेंगे तो HTTP आ गया। यहाँ से आपने ये पूरे का पूरा ट्रिपल क्लिक कर लें या इसको Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट कर लें, फिर Ctrl+C करें, ये इसका URL है, ठीक है। इसको जाके आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देना है। ये हो गया पेस्ट। अब इसको कर देना है ओके, ठीक है। ये देख रही हैं आप, ये जो सिलेक्ट हुआ एंड पर, रुके मैं इसको थोड़ा सा और आगे करती हूँ, एंटर प्रेस करके। ये देख रही हैं, ये इसका रेफरेंस आ गया जिमल, ये रेफरेंस आ गया मैम ये वार्निंग साइन का, जी। ये आपने वार्निंग साइन का रेफरेंस डाला है, नहीं मतलब नहीं, ये ये जितना रेफरेंस। अभी तक हम लोगों ने डाटा लिया ना,
ये जी उसका रेफरेंस है, ठीक है, ये उसका रेफरेंस है। अगर आप नीचे जाएंगी, रुके मैं इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करती हूँ। इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करके मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। एक सेकेंड, मैम। शो नहीं हुई अभी, रुके। ये डबल हो गया है, एक सेकेंड। ये देखें, यहाँ पे आगे बिब्लियोग्राफी चाहिए आपको, आपको रेफरेंसेस चाहिए या वर्क साइटेड चाहिए। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों साइटेशन है। आप बिब्लियोग्राफी लिखें, इस पर सॉरी इस पर क्लिक करें, ये एंड पर जाएं आप। किधर गई बिब्लियोग्राफी हमारी, सॉरी यहीं पे आ गई है। इसको हमने वही कहूँ, इंसर्ट साइटेशन के बाद क्यों नहीं आई, इसको आपने पेज के एंड पर ले जाना है। जहां पर आपने अपनी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस ऐड करनी है, आप इसको यहाँ वहां पर ले जाएं। मुझे ये लास्ट पेज पर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर मैं टाइटल दे रही हूँ, नेक्स्ट पेज पर जाके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे रेफरेंसेस चाहिए, मैंने रेफरेंसेस पर क्लिक किया, ये देखें ऊपर खुद ही शो हो गया, हमारा बिब्लियोग्राफी नहीं शो हुआ था। ये देखिए पहला रेफरेंस, ये पहली साइटेशन खुद ही आ गई है नीचे, ये साइटेशन है। ये जो एंड पर आ रहा है ना ये पैराग्राफ के, ये इसका रेफरेंस है। ओके, ओके मैम। समझ आ गई है इस बात मैम की। अब मतलब साइटेशन डिटेल होती है बेसिकली, जो वेबसाइट में हमने डाटा था की अबाउट बताया होता है, हाँ उसमें जी, ऑथर का नेम क्या है, उसमें वो सारा डिटेल होती है, और हाँ जी, रेफरेंस होता है वो साइटेशन की मतलब रेफर कर रहा होता है हाँ जी। जो हमने डाटा था। ओके मैम। यानी जिन्होंने डाटा लिखा है वो रेफरेंस में यस आएंगे, मैम। और ये यानी डेट असेस्ड नहीं, डेट ऑफ पब्लिश, और जिन्होंने पब्लिश किया है उनका नेम, ये आएंगे रेफरेंस में। और पूरी साइटेशन जिसमें यानी पूरी साइट की डिटेल, जिधर से हमने डाटा यस लिया है मैम। और क्या क्या था बीच में, वो डिटेल आएगी, उसको साइटेशन कहते हैं। ओके मैम। समझ आ गई है? एक और करके बताऊं? मैम करवाते हैं फिर, हम्म। एक और करवाते हैं फिर। अच्छा ये देखिए, ये नेक्स्ट वेबसाइट से हम लोगों ने ये वाला डाटा लिया था। मैं नेक्स्ट यस वेबसाइट, मैम। पहले इधर रेफरेंस पे इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूंगी। ऐड न्यू रिसोर्स, ऐड न्यू सोर्स हर बार करना है, ठीक है। ओके अगर मैम। आपने एक यानी इस वाले देखें, ऊपर जो पैराग्राफ है उधर से भी, उधर का डाटा भी एक ही वेबसाइट से लिया है पर अलग है, और दूसरा जो पैराग्राफ है उसका भी सेम जगह से लिया है पर अलग है। तो आप ये देखें, इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करें, जिस वेबसाइट से आपने डाटा लिया ना, आप उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ऊपर वाली से ही लिया, तो मैं ये वाली ऊपर वाली को सिलेक्ट करूंगी, इसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके मैम। मैम रेफरेंस जो हम डालते हैं वो पैराग्राफ का डालते हैं या मतलब जहाँ से एक ही साइट से हमने डाटा लिया उसका ही रेफरेंस डालते हैं? सॉरी, मतलब जो हम रेफरेंस ऐड कर रहे हैं, जो साइटेशन हम रेफरेंस डाल रहे हैं वो एक ही वेबसाइट से हमने लाइक लिया हुआ है, उसका एक ही रेफरेंस बनता है या पैराग्राफ के हिसाब से हम उसका रेफरेंस एक डाल रहे ही बनता है। बस आप अगर आप यानी बुक, किसी बुक से डाटा उठा रहे हैं ना, एक ही बुक से, वहां पे आप क्या हैं? करेंगे, वहां पेज नंबर मेंशन करेंगे। अभी हम लोगों ने वेबसाइट से उठाया ना, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे ऐड न्यू सोर्स में गए हम, तो हम लोगों ने वेबसाइट से उठाया ना। अगर आप बुक से यस कहेंगे मैम। तो अलग ओवरव्यू आएगा। ये देखें, एक सेकंड मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। अगर आपने किसी बुक से लिया, यहाँ पे ऑथर आ गया, यहाँ टाइटल आ गया, यहाँ पब्लिशर आ गया, यहाँ एडिशन आ गया, ठीक है। और यस एक मैम। और जगह आई थिंक जर्नल या आर्टिकल में ही है। हाँ ये देखे, अगर आपने किसी जर्नल या आर्टिकल से लिया है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा पेज नंबर भी। क्या आपने ये देखे, फॉर एग्जाम्पल 50 पेज से 62 तक में से आपने कौन से पेज से लिया ये डाटा, यस मैम। ठीक है। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट वाला भी वेबसाइट से लिया है, तो मैं वेबसाइट सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। ऑथर नेम क्या है मैं जाके देखती हूँ। अच्छा, मीटिंग 5 मिनट में एंड होने वाली है, अगर टॉपिक कवर ना हुआ तो दोबारा करते हैं ज्वाइन, ठीक है। ओके मैम। या ऐसा करें दोबारा ज्वाइन कर लें, ओके मैम। मैं बताती हूँ, दोबारा ज्वाइन करें।
अच्छा, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? एक मैम। ये देखें, हमारी नेक्स्ट वेबसाइट थी ये वाली, ठीक है। ये भी हमने सेम वेबसाइट से डाटा लिया। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक सेकेंड इधर दोबारा से इसको क्रॉस कर दूंगी। बल्कि मैंने ये इंसर्ट साइटेशन पर जाके इस पर पहले ही क्लिक कर लिया था, और ये मेरी ऐड भी हो गई थी। देख रहे हैं आप लोग, ये जी ऐड हो गई। मैम। अच्छा, अब हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है, ये मैंने किसी और वेबसाइट से लिया था। इसका मैं ऐड करती हूँ रेफरेंस, ताकि आपको दोबारा रिपीट हो जाए। मैंने इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक किया, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक किया। वेबसाइट थी, हम जाके वेबसाइट की ऑथर को देखते हैं कि ऑथर कौन है। ये देखें, ये अलग वेबसाइट आ गई। अब इसके ऑथर देखने हैं मैंने कौन है। लास्ट तक जाना पड़ेगा, या शायद स्टार्ट में ही लिखा हो। अच्छा, मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे लाइक हमने ये वाली वेबसाइट है ना, इसका हमने पैराग्राफ एक लिया है, लाइक इसके 5 पैराग्राफ हैं, जी। और हम 5 पैराग्राफ का एक ही रेफरेंस डालेंगे जो हमने इस वेबसाइट से उठाया हुआ है। हाँ जी, अगर वेबसाइट एक ही है तो आपको एक ही रेफरेंस डालना पड़ेगा। ये देखें, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने जो दो ऐड किए थे वो सेम वेबसाइट से थे ना। हमारी जो नीचे बायोग्राफ रेफरेंस आ रहे हैं, मैं इसको अपडेट करती हूँ यहाँ पे कोने में, इधर 3 डॉट पर। ये देखें, ऊपर आ गया अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसी को बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं ना। मैंने अपडेट किया रेफरेंस ऐड करने के बाद, पर ये एक ही रहा है। जब मैं इसके अंदर दूसरा ऐड करूंगी ना, दूसरी वेबसाइट का, तो खुद ही ऑटोमेटिकली शो होगा। हम्म, मतलब मैम जो सिमिलर साइट है उनका जो, अगर हम पैराग्राफ मतलब एक ही 2-3 उठा लिए उधर से ही, उनका रेफरेंस भी हम एक ही वो कंसिडर होगा, यानी वो ये नहीं होगा कि किसी के 2-3 रेफरेंस बन जाए। हाँ जी, सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी थी कि जब आप रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो आपको कम से कम भी 30 रेफरेंस लाजमी देने पड़ते हैं। It's 11:10 p.m. जिमन। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ऑथर भी इनके इनके भी ऑथर सेम है। जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है उन्होंने ही लिखा है, इन्होंने कोई ऑथर का नेम नहीं बताया हुआ यहाँ पर। तो हम लोग इनकी वेबसाइट वालों के अबाउट अस में जाएंगे, देखते हैं कोई इनके राइटर हैं। ईच एंड एवरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इनके अबाउट अस में मैं गई। मैम अगर हम बुक से ले रहे हैं तो वो पीडीएफ में लेंगे, या मतलब कोई होते हैं ना पीडीएफ अपलोड हुए होते हाँ हैं, जी, तो वो पीडीएफ वाले से। हो गए, या ओरिजिनल बुक होती है वो वाली? क्या मतलब? मतलब जो ओरिजिनल बुक हमारे घर में भी होती है ना, मतलब कोई भी बुक हो गई है हाँ घर हाँ। में हार्ड कॉपी, हाँ जी। और जो पीडीएफ होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, तो अगर हाँ हमने जी। बुक वाला रेफरेंस डाला है, वो हाँ, पीडीएफ वाला होगा, यानी सॉफ्ट कॉपी होगा, या हार्ड कॉपी भी डाल कोई भी सकते हो सकता है। आपने बस बुक यहाँ में? पर लिखना है, ईच एंड एवरी डिटेल लिखनी है आपने। सॉफ्ट ओके कॉपी मैम। भी हो सकती है, हार्ड कॉपी भी हो सकती है। अच्छा देखिए, ऑथर का नेम उन्होंने नहीं बताया, तो हम वेबसाइट का नेम लिखते हैं। यहाँ से मैं जाके कॉपी करती हूँ वेबसाइट से। वेबसाइट का नेम यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा था, तो मैंने इधर ऊपर www, ये जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है, ये इसका नेम है वेबसाइट का। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद ईयर कौन सा है वो जाके देखेंगे, किस ईयर में इन्होंने ये पेस्ट किया, ये लिखा था। देखते हैं, अगर हमें मिलता था ईयर तो। मुश्किल है, ईयर नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने राइटर का नेम भी नहीं लिखा हुआ। कोई ईयर नहीं लिखा हुआ इन्होंने। हम फिर क्या करेंगे, ईयर एसएस लिख देंगे, मंथ एसएस 10 मंथ है, सॉरी 20 नहीं 10, और डेट 24 है।
ठीक है। और अब इसमें यूआरएल बस ऐड कर देंगे। यूआरएल मैंने आपको बताया है, ये HTTP वाला है। तो मैं इधर ट्रिपल क्लिक करूँ तो सारा सिलेक्ट हो सकता है। 1 2 3 नहीं हो रहा। Ctrl+A Ctrl+C और वहां वर्ड पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ठीक है। और ये मैंने ओके कर दिया। ये देखें, जहां आपको ऑथर का नेम नहीं ना पता होगा, यहाँ वहां पे आ जाएगा अननोन एंटिटी, ठीक है। और अब देखिए मैं नीचे जाती हूँ अपने रेफरेंसिंग में, मैं इस टेबल को अपडेट करती हूँ। ये देखिए दूसरा खुद ही ऑटोमेटिकली आ गई साइटेशन। समझ आ गई है साइटेशन कैसे करनी है, रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं। यस मैम। सीधा आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? समझ आ गई है रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं? मुझे ऐड करके बताएंगी आप लोग, मुझे दिखाएंगे कल? यस मैम। मैम रिसेंटली हमने रिसर्च करे ना थीसिस फाइनल सेमेस्टर हम्म, का, तो डेली का यही काम चल रहा है, इस वजह से ये ज्यादा अच्छे समझ आ गया। हाँ जी। आपका कौन सा फॉर्मेट होगा? आई थिंक APA फॉर्मेट होगा आपका तो। यस मैम। हाँ जी, हमारे पाकिस्तान में APA फॉर्मेट चलता है। यस मैम। कोई मैम आप क्वेश्चन है कोई भी आपको? टॉपिक हमें दे दीजिएगा ना। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी आप अपनी मर्जी से टॉपिक पर बना लें, कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम। मैम ये फॉर्मेट क्या होते हैं? फॉर्मेट? नहीं यस नहीं, मैम। ये स्टाइल, सॉरी, मतलब स्टाइल्स की बात कर रही हूँ। ये मैंने रेफरेंसिंग स्टाइल बताया है ना, जैसे कि हार्वर्ड स्टाइल है और APA स्टाइल है। यस मैम। नहीं कोई- मैम, ये फॉर्मेट मतलब इनका यूज कैसे, यानी ये वैसे फॉर्मेट के तौर पे यूज होते हैं, लाइक उनकी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। हाँ, बस स्टाइलिंग चेंज हो जाती है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैम अगर फॉर गिनर में ज्यादा कौन सा चलता है, यानी बाहर जो मतलब उनका ज्यादा कौन किसका वर्क है? बाहर के मुल्कों में, यस मैम। बाहर के मुल्कों में हार्वर्ड चलता है। APA सिर्फ पाकिस्तान में ही चलता है। और मैम बाकी भी चलते हैं? नहीं नहीं, बस यही दो फिल वक्त तो अभी चल रहे हैं। बाकी बड़ी मुश्किल ही है कोई कंट्री बाकी इनमें से कोई सोर्स पकड़े। हम्म। ये देखे ना। हार्वर्ड में ही चलते हैं, हार्वर्ड और APA। कोई क्वेश्चन है आपका? हम्म। और मैम मेरी क्वेश्चन ये था कि अगर जिसका हमने वेबसाइट के लिए रिसर्च करनी ना, हमने जितना डाटा उठाया है वेबसाइट से, तो हम्म, उसको हम अपनी वर्डिंग में लिखेंगे या उसको पैराफ्रेज करेंगे और रेफरेंस वही डालेंगे, यानी हमने उठाया यहाँ से है तो उसको हमने पैराफ्रेज कर देना है, यानी प्लेगरिज्म तो नहीं आएगा उसमें? प्लैगरिज्म तो नहीं आएगा अगर आप रिफ्रेशिंग करके करेंगी और अपनी वर्डिंग भी ऐड करेंगी, ठीक है। सिर्फ रिफ्रेशिंग पर नहीं हम्म। रहना आप लोगों ने, आपने अपनी वर्डिंग भी ऐड करनी है। हम्म। मतलब मैम कोई भी वेबसाइट से डाटा उठाया है तो उसको हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है, नहीं उसमें प्लेगरिज्म फ्री हमने यूज करना है। और रेफरेंस हमने ऐड कर देना कि जैसे हमने डाटा उठाया हुआ है, नहीं हमने रीड किया या आइडियाज लिए चाहे मीडिया आपने से, वो एक इसलिए वर्ड हम भी कहीं डालते से हैं। उठाया है, आपने उसका रेफरेंस लाजमी ऐड करना है। ओके मैम। हाँ, और कोई प्लैगरिज्म नहीं आता अगर आपकी रिफ्रेशिंग अच्छी हो, तो कोई प्लैगरिज्म नहीं आता। अगर यानी रिफ्रेशिंग नहीं, सिर्फ आप अगर आपकी राइटिंग, पर्सनल राइटिंग भी अच्छी हो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने राइटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था कि सेकंड में। यस मैम, वो आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था हाँ जी। पैराफ्रेज का। यस मैम। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का इससे रिलेटेड?